अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बचा हुआ थ्योरी है, जो कि 11 के पार्ट से पूरा एकदम टच करता है। तो 11 का पार्ट अगर हम लोग अभी कर लेते हैं तो 11 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा आएगा वो करने में बहुत ही आसानी होगी और हम लोग समझ भी पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बची हुई थ्योरी क्या है? तो बची हुई थ्योरी ये है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ये फार्मूला देखे थे, जनरल फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का हम लोग ये जनरल फार्मूला देखे थे कि हमेशा कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कोई भी द्विघात समीकरण अगर रहता है तो इसी फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। हमेशा कोई भी इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ए बन जाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक, और सी बन जाता है एक्स टू द पावर 0 का गुणांक, है ना। एक्स टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। तो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। तो अब तक हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये सॉल्व करते आए हैं कि अगर हम लोगों को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कैसे करते हैं। तो बताए हैं हम कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्व इस तरह से करेंगे ताकि मतलब किसी फॉर्म में रहे, किसी भी फॉर्म में रहे। अब तक हम करते यही आए कि किसी भी फॉर्म में रहता है उस सबसे पहले उसको सॉल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में। और उसके बाद अगर उसका मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है तो मिडिल टर्म निकाल के करेंगे, चाहे जिस तरह से पॉसिबल है उस तरह से हम लोग उसका सॉल्व करते आए हैं, ये सीखे हैं। अब क्या होता है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जो दिमाग खा जाते हैं, पता नहीं चलता है कि उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, उसका फैक्टर किस तरह से निकलेगा, प्लस या माइनस करके किस तरह से लाना होगा, कौन से दो नंबर्स आएंगे जिसको हम लोग प्लस या माइनस करके वो ला सकते, है ना। कुछ क्या होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्व जो है मतलब इजी है, एकदम काफ़ी इजी है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उसका सॉल्व करे तो कैसे करें, फैक्टर क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिखा रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने का जो गुणांक है ए, यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी की जगह यहाँ 7, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 मतलब सी के लिए 4 दिया गया। तो ये इक्वेशन हमारा एक ऐसा इक्वेशन है जिसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत ईजी है, कोई लंबा इक्वेशन है नहीं, लेकिन हम लोग इसका सॉल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है ना, इस पार्ट में प्लस करके हमको लाना है 7 और इंटू करके 4 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कोई फैक्टर नहीं जानते हैं, निकाल भी नहीं पाएंगे जिन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7 आ जाए और इंटू कर दिया जाए तो 4 आ जाए। ऐसा माइंड में कोई ऐसा फैक्टर बनेगा ही नहीं, बनेगा ही। तो कहने का मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही हुआ कि उसका सॉल्व होगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और सॉल्व नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर वो इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस जनरल फॉर्म को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, भले उसका हम लोग सॉल्व बाय इजीली मेथड हम लोग कर सके या ना कर सके। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर तो समझ में आ नहीं रहा कि कैसे किया जाएगा। तो अगर इसका फैक्टर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हम लोग डायरेक्टली निकाल सके, एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक वैल्यू निकाल सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई फार्मूला है क्या, तो हाँ फार्मूला है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, एक्स या वाई कुछ भी जो वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल का सॉल्व हम लोग करते हैं तो उसका 2 वैल्यू निकल के आता है।
और उन दोनों वैल्यू को रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है, समीकरण के दो मूल कहा जाता है, ये बताएंगे। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई फार्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या कोई फार्मूला है? तो हाँ है। उस फार्मूले के हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कुछ भी हो, तो उसका हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन का दो रूट निकाल सकते हैं, दो मूल निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है। और उस फार्मूले को इन्वेंट किया था किसने? तो उनका नाम है, बड़ा ही अच्छा नाम है, अपने इंडिया भारत के ही है वो। उनका नाम है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य। तो श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है ना? श्रीधर आचार्य का फार्मूला क्या है? तो ये श्रीधर आचार्य का फार्मूला किसके लिए है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो दो वैल्यू निकल के आता है, अगर उसका वेरिएबल x है तो उसका जो दो वैल्यू निकल के आता है, तो उन दोनों वैल्यू को सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो श्रीधर आचार्य ने दिया था। और वो फार्मूला क्या है अभी हम यहाँ पे लिखेंगे भी, और उसके बाद उसका प्रूफ समझाएंगे कि वो कैसे आया। श्रीधर आचार्य ने उस फार्मूले को कैसे इन्वेंट किया, कैसे उसको फॉर्म किया, उसके बाद तब हम एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये समझ में आएगा अगर तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हम लोग कर पाएंगे, इसको फुलफिल्ड कर पाएंगे। तो श्रीधर आचार्य ने एक फार्मूला दिया था जिस फार्मूले के हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व इजीली कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि हाँ कोई इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्वेबल है, माने उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, गुणनखंड की विधि यूज करके, लेकिन समझ में नहीं आता, जैसे बहुत लेंदी कैलकुलेशन रहता है तो हम लोग फैक्टर निकालते रहते और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। जैसे पिछले क्लास में एक सम में फंस गए थे कि क्या होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस मेथड से, इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो फार्मूला क्या है? तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल हमारा x है, तो इस x के दो वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है, जो श्रीधर आचार्य ने हमको दिया था, वो फार्मूला है x का वैल्यू निकालने का -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये वो फार्मूला है। अब कहने का मतलब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आप तो बोले थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो वहाँ पे x के दो वैल्यूज निकल के आते हैं, x के दो वैल्यूज निकल के आते हैं जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं, उस समीकरण के दो मूल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप x का एक ही मान निकाल के दिखा रहे हैं, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से अगर हम लोग करते हैं तो एक ही सॉल्व निकल के आता? नहीं, दो सॉल्व निकल के आ रहा है, और वो दो सॉल्व को हम एक ही में लिखे हैं। कैसे? यहाँ पे दिख रहा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दिख रहा है, इसका मतलब x का एक वैल्यू प्लस लेकर के होगा और x का दूसरा वैल्यू माइनस लेकर के होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस लेकर के रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये हो गया हमारा x का एक वैल्यू, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये हो गया हमारा x का दूसरा वैल्यू। ये दो वैल्यूज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये दो फार्मूला हो गया। फार्मूला लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन बाद में इसको हम लोग प्लस और माइनस के फॉर्म में दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो x का एक वैल्यू ये निकल के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दूसरा ये निकल के आया, एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे आएगा, किस तरह से सॉल्व होगा, है ना? तो हम लोग वो समझेंगे। तो ये हो गया इन दोनों को ही, ये दोनों का दोनों जो पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हो गया, दो मूल हो गया। अब वो किसी भी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, तो ये है वो फार्मूला जिस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले का हम प्रूफ बताएंगे कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे आया इसका प्रूफ। ओके, समझ में आई बात कि क्या है? श्रीधर आचार्य का यही वो फार्मूला, बड़ा फेमस फार्मूला है, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को आगे, है ना? मैथ
अब इसका प्रूफ हम लोग समझेंगे, इसका प्रूफ क्या है, कैसे आया ये फार्मूला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक फार्मूला है हमारा, क्लास 7 से इस फार्मूले के बारे में हम लोग सीखते आए हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी का हो जाता है। तो ए स्क्वायर का फॉर्म 2ab का फॉर्म और बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। तो अगर मान लें कि ये अगर ए स्क्वायर का फॉर्म है, ये 2ab का फॉर्म है, ये बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर का फॉर्म ये वाला अगर पार्ट है तो ये पूरी तरह से स्क्वायर पार्ट नहीं दिखा पा रहा है। अब क्यों नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर है, सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग उसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देते। अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होता तो हम लोग उसको स्क्वायर पार्ट में स्क्वायर फॉर्म में अगर चेंज करते तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देते। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर ही नहीं सकते जब तक ए स्क्वायर न बने। अगर ए स्क्वायर बन जाता है तो हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ बीच में 2ab का पार्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे ना 2 का फॉर्म है, ना 4 का फॉर्म है, ना किसी और चीज़ का फॉर्म है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए को ए स्क्वायर का पार्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो एक ए को ए स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सोचें। ये ए है, ये ए है, तो इस ए को हमको ए स्क्वायर बनाना है। हम दो मेथड से हम लोग ए को ए स्क्वायर बना सकते हैं। पहला मेथड है ए को ए से ही अगर इंटू कर दिया जाए तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर ए को हम लोग ए से इंटू कर दें तो ए से ए का इंटू अगर ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार ए का ही अगर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए को ही स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी दोनों में से कौन सा मेथड हमारा यहाँ पे बहुत ही मतलब उपयुक्त माना जाएगा, कि अब सोचें कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लिया जाए स्क्वायर अगर करते हैं, तो अगर कोई डिजिट हमको दिया हुआ, कोई नंबर दिया हुआ इक्वेशन के बोथ साइड, तो स्क्वायर अगर किया जाता है तो इंडिविजुअली पर्टिकुलर किसी एक नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इक्वेशन के इस तरफ और उस तरफ बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरफ स्क्वायर करने का मतलब इसी का अकेला स्क्वायर नहीं होगा, सबका होगा, एक साथ होगा। मतलब अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ये पूरी तरह से स्क्वायर के इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो हमको तो सिर्फ ए को स्क्वायर बनाना है। तो ए को अगर स्क्वायर बनाना है तो ए अगर स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर अगर कर दे तो सबका स्क्वायर दिख जाएगा, जो कि फिर से मेरा वही प्रॉब्लम आ जाएगा जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर इसका मतलब कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो इसका मतलब अब इंटू वाला पार्ट आ जाएगा। तो इंटू करेंगे, है ना, इंटू वाला पार्ट आ जाएगा। तो इंटू करेंगे तो कैसे हम लोग इंटू करेंगे, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि चल लेते हैं कि ए को ए स्क्वायर बना देना है, तो हम लोग ए से इंटू कर रहे हैं। तो ठीक है, ए से अगर इंटू कर रहे हैं तो इसको अगर हम लोग ए से इंटू करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ए से अगर इंटू कर रहे हैं तो इक्वेशन के बोथ साइड अगर हम लोग ए का इंटू करते हैं ना, तो इतना ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग किसी इक्वेशन में इंटू करते हैं ना बोथ साइड, तो पर्टिकुलर किसी नंबर से इंटू नहीं होगा, होगा तो सबसे होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए को स्क्वायर बनाना है तो हम सोच रहे हैं कि ए से इंटू कर दे, तो ए से इंटू करने का मतलब इसी से ए का इंटू होगा और बाकी सबसे नहीं होगा, ऐसी नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर इंटू कर रहे हैं तो इक्वेशन के बोथ साइड इंटू कर रहे हैं, तो इधर भी इंटू होगा और उधर भी इंटू होगा, बोथ साइड इंटू होगा। तो क्या करेंगे हम लोग इंटू, तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ए से दोनों पक्षों को गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए। तो ए से अगर हम लोग इंटू करते हैं, देखते हैं पहले, अभी हम पूरा हम कंप्लीट अभी नहीं कर रहे, अभी हम मान लेते हैं कि ए से इंटू कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए से अगर इंटू करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ए से इसका इंटू होगा, सबका इंटू होगा, इसका 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 सबका। तो ए से इसका अगर इंटू होता है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इंटू करेंगे तो ए बी एक्स हो जाएगा, प्लस सी को इंटू करेंगे तो सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि चलते हैं कि चल ए स्क्वायर का पार्ट मेरा बन गया। अब आता है 2ab का पार्ट। तो 2ab का पार्ट में यहाँ पे 2 अगर है तो यहाँ पे 2 है, क्या छूट रहा है। इसका मतलब ए से ही सिर्फ इंटू करना ही जरूरी नहीं, ए से इंटू कर दे रहे हैं तो ए से इंटू करने से तो ये ए बी एक्स बन गया, 2 का पार्ट यहाँ पे दिखाएंगे, फार्मूले को दिखाने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए से तब इंटू नहीं करेंगे क्योंकि 2ab का पार्ट नहीं आ रहा। तो क्या 2 से इंटू करेंगे 2 का पार्ट लाने के लिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 से इंटू कर दें तो ये वाला पार्ट 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर से इसका स्क्वायर फॉर्म नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर फॉर्म √2 होता है, 2 नहीं,
नहीं होता है, कोई कंप्लीट नंबर नहीं होता है। तो 2 से अगर इंटू कर देंगे तो फिर मामला अटक जाएगा, तो इसीलिए 2 से इंटू ना करके हम लोग इसको करेंगे 4a से इंटू। तो हम इसको 4a से इंटू कर दे रहे, और 4a से इंटू करेंगे तो 2ab के पार्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो, अप्लीकेबल है, फॉर्मूले में आ जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, अब हम लोग 4a से तब हम लोग बोथ साइड इंटू कर रहे हैं, तो 4a से बोथ साइड इंटू करेंगे तो इस तरफ भी 4a से इंटू होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरफ भी 4a से इंटू होगा और उस तरफ भी 4a से इंटू होगा। इंटू कर दी। अब इंटू करने के बाद क्या होगा, तो ये 4a से एक्स स्क्वायर का इंटू होगा तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4a से बी एक्स का इंटू होगा तो 4ab एक्स हो जाएगा, प्लस 4a से सी का इंटू करेंगे तो 4ac हो जाएगा, और 0 से 4a का इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में इसको अरेंज करेंगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में ढालेंगे इसको। स्क्वायर फॉर्म में अगर ढालते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में ढालने के लिए क्या होता है पता है, स्क्वायर फॉर्म में ढालने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले स्क्वायर और दूसरे वाले स्क्वायर पे अटैक करते हैं। तो पहला वाला तो स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये 2ab का पार्ट है, तो यहाँ पे दूसरा वाला स्क्वायर फॉर्म है। तो अगर नहीं है तो हमको खुद से लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, तो अगर एक स्क्वायर पार्ट दिख रहा है तो उसी को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे और तोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो पहले ए स्क्वायर का पार्ट है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म में ढालेंगे, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये स्क्वायर फॉर्म में दिखा देगा, प्लस ये आता है 2ab। तो 2ab अगर आता है तो पहले लिख देंगे 2 इंटू a। अब हम लोग ये सोचें कि a का पार्ट कौन है, b का पार्ट कौन है। ये पहला वाला जो स्क्वायर फॉर्म जो दिख रहा है, यही स्क्वायर वाला पार्ट हमारा, इसी में a का पार्ट छिपा है, और बी स्क्वायर का तो पार्ट खैर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कि क्या है बी स्क्वायर का पार्ट, है ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का पार्ट दिख रहा है तो उसका स्क्वायर फॉर्म दिखा दिए। अब यहाँ पे 2ab का पार्ट हम लोग लाएंगे, तो 2ab का पार्ट अरेंज करेंगे तो वहीं पे पता चल जाएगा कि b का पार्ट क्या होगा। तो 2 लिखिए इंटू a का मतलब a वाला पार्ट जो कि ये है, ए स्क्वायर की जगह पे जो बैठा है वही a का पार्ट है, तो ये हो गया 2ax लिख दिए a की जगह पे। अब जरा देखेंगे कि हम लोग जो भी लिखते हैं ना, इसके लिए अगर इतना लिखे तो ये टूट के इतना आ भी जाएगा। इसके लिए अगर इतना लिख रहे हैं, जो भी लिखेंगे, तो अभी तक फिलहाल 2 और a का पार्ट सजा, अभी b का पार्ट सजाना बाकी है। यही से हमको पता चलेगा, जब हम लोग स्क्वायर फॉर्म में जब सजाने लगेंगे ना, तो यही से हमको पता चलेगा कि जो बी स्क्वायर का पार्ट हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो बी स्क्वायर के पार्ट पर क्या होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, यही से पता चलेगा। कैसे, अभी तक फिलहाल हम 2 सजाए, फिर a का पार्ट सजाया, अभी b का पार्ट सजाना बाकी है। हम लोग जो भी लिखते हैं ना, वो टूट करके इंटू करके वापस ऊपर वाला दिखा भी देना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको यहीं पे अगर इंटू करें, b का पार्ट पता नहीं कि क्या है, अगर यहीं पे इंटू करें तो यहीं पे इंटू करके ये 2 दूना 4 ax हो जाएगा, 2 दूना 4 ax हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, तो 2 दूना 4 ax हो रहा है इंटू करने से, तो 2 दूना 4 ax, क्या बच रहा, b बच रहा। यहाँ पे जब इसको इंटू कर रहे हैं तो इंटू करने में 2 इंटू a का पार्ट सजा दिए, और सजा करके जब इसको इंटू कर रहे हैं तो 2 दूना 4 a और x हो रहा, तो 2 दूना 4 a और x हो रहा, और b वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा, बच जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2a के लिए ये है तो b के लिए वापस हम लोग अगर यहाँ पे b डाल दें तो ये इंटू करके यही दिखा देगा, 4abx आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू a और b अगर है तो 2 इंटू a के लिए ये है, तो b के लिए ओनली हमारा b है, क्योंकि b रखेंगे तभी ये वाला पार्ट इंटू करके इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब a स्क्वायर का पार्ट ये हो गया, प्लस 2 इंटू a इंटू b का पार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि b का पार्ट क्या, तो अब पता चलेगा कि b के लिए b ही है। अब प्लस बी स्क्वायर होता तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर का पार्ट ना ले, लेकिन हम लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर का यही पार्ट है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी के लिए बी बैठा है तो बी स्क्वायर बैठा दिया। लेकिन बी स्क्वायर अगर बैठा है तो क्या सम में हमको ये बी स्क्वायर का पार्ट जो लिख रहे हैं फॉर्मूला दिखाने के लिए, क्या सम में वो बी स्क्वायर का पार्ट यहाँ मौजूद है। सम में यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे अगर खोजे तो क्या दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये वाला हम एक्स्ट्रा डाले हैं अपने मन से। तो सम को बैलेंस बनाने के लिए सम में कभी मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम एक एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ डाल रहे हैं तो बैलेंस भी हो जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन में 4 से अगर इंटू किए हैं तो बैलेंस है, क्यों, क्योंकि बोथ साइड हम इंटू किए।
अगर एक साइड इंटू करते दूसरा साइड इंटू नहीं करते तो बैलेंस नहीं माना जाता और हमारा सम रॉन्ग होता। तो इसमें अगर सम बना रहे तो इस सम को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि बी स्क्वायर का पार्ट सम में दिया नहीं और बी स्क्वायर का पार्ट हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का पार्ट प्लस में डाले हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर के पार्ट को हम माइनस में फिर से डाल दिए, ताकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल होगा, तो यही वाला पार्ट बचेगा, ये और ये वाला पार्ट ही बचेगा यहाँ से यहाँ। अब बच गया ये प्लस 4ac, इसको लिख दिए जैसा है वैसे, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा टूट गया एक फार्मूले में। कौन सा फार्मूला? तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये 2 ये a इंटू बी प्लस ये b स्क्वायर, ठीक, ये जैसा वैसे। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला अगर देख रहे हो तो फार्मूले पे ही ये वाला पूरा का पूरा मैच कर रहा है, जिसमें अगर मिलाया जाए तो पता चल रहा है कि जिसको हम a कह रहे हैं वो 2x है और जिसको हम b कह रहे हैं वो b है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये कहला रहा है, ए स्क्वायर तो ए के लिए 2x है, 2ab तो ए के लिए 2x है, इंटू बी, बी के लिए b है, प्लस बी स्क्वायर बी के लिए b है। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला यहाँ पे बैठ रहा है, तो सब में a के लिए जो दिया हुआ है और b के लिए जो दिया हुआ है उसको बैठाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक खोजे तो a के लिए 2ax दिख रहा तो 2x बैठा दिए, प्लस b, b के लिए b ही है सब में तो b बैठा दिए, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब x का x यहाँ पे अकेला हो रहा तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए तब क्या करेंगे, x को अकेला होना पड़ेगा और ये x अकेला तभी बचेगा जब स्क्वायर हटेगा, b हटेगा, 2a हटेगा, सब हटेगा और ये वाला भी पार्ट हटेगा, x अकेला तभी बचेगा, तभी जाकर के x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, लेकिन स्क्वायर हटाने से पहले इन सबको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 4ac उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर अब स्क्वायर हटेगा तभी x का वैल्यू निकलेगा। तो 2ax प्लस b इक्वल टू, जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग ये जानते हैं कि इक्वल साइन के दूसरी तरफ जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तभी स्क्वायर हटता है। और साथ ही साथ जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो आंसर हमारा दो सूरत में आता है, प्लस के फॉर्म में भी और माइनस के फॉर्म में भी, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व जब कराए थे तो उस समय बताए थे। तो प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू तभी निकलेगा जब b x अकेला बचेगा और b और 2a हटेगा। तो पहले b को हटा दे रहे तो b यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ये b स्क्वायर माइनस 4ac जैसा था ऐसे। अब x का वापस जब वैल्यू निकालेंगे तो जो x का वैल्यू निकालेंगे तो जो 2a यहाँ पे इंटू कर रहा है तो दूसरे साइड जब जाएगा तो जा करके डिवाइड कर जाएगा, तो पूरे तरह से डिवाइड करेगा 2। तो यही फार्मूला हम लिखे थे कि नहीं, श्रीधर आचार्य का, तो यही फार्मूला लिखे थे x का वैल्यू निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने का यही फार्मूला लिखे थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही लिखे थे। अब यही फार्मूला अब हमारा दो पार्ट में बट जाएगा, दो पार्ट में बटेगा, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के। तो हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग तो दो तो उसका वैल्यू निकल के आता है और उन दोनों वैल्यू को इक्वेशन का रूट कहा जाता है, समीकरण का मूल कहा जाता है। तो यहाँ पे x का दो तो वैल्यू निकल के आ गया, एक प्लस के फॉर्म में और एक माइनस के फॉर्म में यहाँ से अलग कर देंगे तो आ जाएगा। तो x का एक वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और x का दूसरा जो वैल्यू होगा माइनस बी, अब माइनस लेकर के करेंगे तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। हम ये पूछना चाहते हैं कि x का ये जो दो मान निकल के आए दोनों मान क्या सेम दिख रहा है क्या? सेम तो है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो अगर साइन का डिफरेंस है तो क्या वो दोनों वैल्यू सेम हो गया? बिल्कुल नहीं, अलग अलग ही, ये वैल्यू अलग है तो ये वैल्यू अलग है। आई बात समझ में? तो ये हो गया x का दो वैल्यू, x का दो मान इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x का दो मान निकालने का ये हमारा फार्मूला हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व हम लोग इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल देकर के समझाएंगे, इसके पहले इसको नोट करें। नेक्स्ट अब हम लोग आगे हम लोग इसका करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करके बाई फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका क्या वैल्यू निकलता है। पहले भी हम लोग किए हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस करके हमको 5 लाना होगा और इंटू करके 6 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, 3 से 2 ऐड कर देंगे तो 5 और इंटू कर देंगे तो 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा हमारा पहले, और 5 के लिए लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट टूटेगा तो एक्स दोनों से इंटू करेगा तो एक्स से 3 का इंटू होगा तो 3x माइनस प्लस माइनस एक्स से 2 का इंटू होगा तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन जाएगा तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा x माइनस 3। फिर इन दोनों में कॉमन निकलेगा -2 तो यहाँ बच जाएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3 दोनों में कॉमन जा रहा है तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया और बच गया x माइनस 2। यहाँ से x बच गया और यहाँ -2 बच गया इक्वल टू 0। तो आइदर और करके हम लोग अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकालते हैं। तो आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का मान निकल के आ जाएगा -3 होगा, -3 उधर जाएगा तो +3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का मान -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x का यहाँ से हमारा 2 वैल्यू निकलेगा 3 और 2, ये हमारा 2 वैल्यू निकल गया x। अब हम लोग देखते हैं कि जो श्रीधर आचार्य का जो फार्मूला हमारा जो सामने आया प्रूफ भी किए, तो श्रीधर आचार्य का फार्मूले से भी हमारा x का यही 2 मान आ रहा है क्या? अगर यही 2 मान आ रहा तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा फार्मूला सही है और उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग सम बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, जैसे क्लास 8 में जो मिडिल टर्म सिखाया जाता है, तो वो बच्चा जैसे क्लास 8 में फाकी मारा था, पढ़ाई नहीं था, तो क्लास 8 में उसको मिडिल टर्म नहीं आ रहा। तो अगर मिडिल टर्म नहीं आ रहा तो श्रीधर आचार्य के फार्मूले की हेल्प से x का ये जो 2 वैल्यू निकल के आया मिडिल टर्म की हेल्प से, वैसे भी निकल के आ सकता है अगर उसको मिडिल टर्म नहीं आ रहा तो क्या है उसके लिए उस फार्मूला याद रखना पड़ेगा उस बच्चे को। तो x का वैल्यू निकालने का फार्मूला हमारा √-b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। ये हमारा श्रीधर आचार्य का फार्मूला अभी हम लोग ये देखते हैं, ये है श्रीधर आचार्य का फार्मूला। तो अगर हमको दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करके x का 2 वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे, अगर श्रीधर आचार्य के फार्मूले के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं तो श्रीधर आचार्य का फार्मूले में a b c का पार्ट दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से हम लोग जान लेंगे कि a के लिए कितना है, b के लिए कितना है, c के लिए कितना है। तो हम लोग जब इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a के लिए 1 हो गया। फिर यहाँ पे x का गुणांक b है, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है b की जगह है वो -5 है, इसका मतलब b का वैल्यू हो गया -5। फिर c के लिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो c के लिए यहाँ 6 लिख देंगे और लिख करके तब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x का फॉर्मूला निकालने का, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने का, अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, y होता तो y लिखते, z होता तो z लिखते। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 ये हो गया हमारा। तो x इक्वल टू वैल्यू पुटअप करेंगे तो -b का वैल्यू -5 है, तो माइनस का कोई वैल्यू पुटअप करते हैं तो विद इन ब्रैकेट पुटअप करते हैं, तो माइनस जैसा था इसी तरह ये b का वैल्यू -5 है, विद इन ब्रैकेट पुटअप कर दिए। फिर प्लस माइनस √b², तो b के लिए -5 है उसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का वैल्यू हो गया हमारा कितना, तो 1 इंटू c का वैल्यू हो गया 6/2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -+5, फिर ये प्लस माइनस √, अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस से सारा का सारा इंटू करेगा तो हो जाएगा 24/2 से 1 का इंटू कर देंगे तो 2, फिर x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 से 24 घटेगा तो हो जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए इक्वल टू 2/2 हो गया। अब यहाँ पे इतना दूर तक सॉल्व करने के बाद रूट के बाहर निकाल लेने के बाद ही हम लोग नंबर्स को अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और x का 2 वैल्यू दिखाएंगे। तो कैसे,
तो बताए थे कि एक बार x के लिए प्लस वैल्यू पुटअप करेंगे और एक बार माइनस। तो एक बार 5 हो गया प्लस फिर 1/2, तो x का वैल्यू निकल के आया 5 और 1 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो x का वैल्यू हो गया। अब यहीं पे सॉल्व करेंगे दूसरा, तो x इक्वल टू 5 है, तो आप प्लस लेकर के किए थे तो आप माइनस लेकर करेंगे, तो 5 माइनस 1/2, x इक्वल टू 5 से 1 घटेगा तो 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, सॉरी यहाँ घट के आएगा 4, तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 2, तो x का 2 वैल्यू निकल के आ गया 3 और 2। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड जब सॉल्व किए तो भी 3 और 2 आया, श्रीधराचार्य का फार्मूला अप्लाई किए तो भी 3 और 2 आया। अगर हमको मिडिल टर्म नहीं आता है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और मिडिल टर्म आता है तो भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिख गया जिसका सॉल्व हम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा